झारखंड झारखंड की अगर बात किया जाए तो झारखंड के पास क्या नहीं है। सबसे पहले अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड के पास यूरेनियम है, झारखंड के पास कोयला है, झारखंड के पास अभ्रक है। यानी कि खनिज के इतने संसाधन झारखंड के पास है कि जिससे पूरा देश, अगर आज पूरा भारत की अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में जो है तो 40% कोयला जो है वो झारखंड से जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आज झारखंड पूरा देश को चला रहा है, आज पूरा देश को खनिज दे रहा है। पूरा देश का आज अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 9 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर 9 कंट्रीज है, उसमें से हमारा एक भारत है। और भारत जो है न्यूक्लियर पावर होने के बाद उसका जो देन है वो झारखंड है, क्योंकि झारखंड से हमारा यूरेनियम आ रहा है। लेकिन जो यूरेनियम दे रहा है, इसमें जो सबसे महंगा पदार्थ जो दे रहा है, आज अभ्रक दे रहा है, आज कोयला दे रहा है, आज पूरे देश को बिजली दे रहा है, तो वो झारखंड दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि झारखंड इतना पीछे क्यों है, झारखंड इतना गरीब क्यों है, झारखंड आज पीछे शिक्षा में इतना पीछे क्यों है। ये सवाल सीधे वो सरकार से है, ये सवाल वो सीधे सिस्टम से है कि आज झारखंड इतना गरीब क्यों है। और मैं इस सवाल का जवाब जो है हम कुछ स्टूडेंटों से, कुछ विद्यार्थियों से लेने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे कि आज अगर हमारा देश इतना अगर पीछे है तो इसकी वजह क्या है। कुछ विद्यार्थी अगर मिलते हैं तब उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे, उनसे वार्तालाप भी करेंगे, उनसे ये उनका अनुभव जानेंगे, उनका फीडबैक जानेंगे। श्यामा प्रसाद का स्टूडेंट है ये, और इनसे हमारा सीधा सवाल है और सिंपल सवाल है कि आज हमारे पास, आज झारखंड की अगर बात किया जाए तो हमारे पास यूरेनियम है, हमारे पास बॉक्साइड है, हमारे पास आयरन है। यानी कि खनिज के वैसे वैसे संसाधन हमारे पास अवेलेबल है जो एक देश को प्रगति तक पहुंचा सकता है, एक राज्य को प्रगति तक पहुंचा सकता है। लेकिन आज वही जो हम 40% जो है पूरे देश को, भारत को जो है 40% राज्य जो है जो कोयला जो है वो झारखंड दे रहा है। लेकिन आज झारखंड के बदले में क्या मिल रहा है, आज शिक्षा किस लेवल तक यहाँ का शिक्षा एजुकेशन है, थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोयला जैसे लोग बोलते हैं ब्लैक डायमंड कोयला होगा, कोयला मेन यहाँ झारखंड मतलब इंडिया में 16 जाता कोयला यहाँ झारखंड में जो जगह है धनबाद में क्या बोलते हैं जगह झरिया, हाँ झरिया, वहाँ बहुत ज्यादा कोयला अंदर अंदर आग भी लग जाता है। मेन रीजन है तो सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वहाँ पोलिटिशियन जो है वहाँ के लोग हैं अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हैं। अगर जिससे अपने अगर ठीक पे में ट्रीट करेंगे पब्लिक के लिए, इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए वो यूज में जा रहा है तो ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने पॉकेट मनी के लिए अपना वो होता है ना, अपना धन संपत्ति बनाने के लिए सिर्फ अपने लिए यूज करे तो उन सेंस में हम लोग, हमारा जो स्टेट झारखंड है एक तरह का जो डिक्रीज कर रहा है और कई कई जगह मतलब गलत इस्तेमाल करने के लिए भी वो कोयला को यूज कर रहा है। ये चीज है जो मतलब हमारे जो स्टेट झारखंड है तो मतलब एक तरह से नीचे ग्राफ को नीचे ले जाए। सही वे में आपने मतलब इंडस्ट्री के लिए यूज किया या किसी मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के लिए यूज किया ताकि वो डेवलप करे, इन सेंस में एक थोड़ा प्रॉफिट होगा। बस यहाँ के लोग मेन है पोलिटिशियन, अगर पोलिटिशियन अच्छा यूज करेंगे कोयला का तो दूसरी बात है झारखंड डेवलप करेगा। और पूरा इंडिया में मुझे लगता है सेकंड पोजीशन पे है जो कोयला सबसे ज्यादा प्रोडक्ट करता है। कुछ हरिया जगह बताया ना, वो धनबाद में पड़ता है। हाँ, ये झारखंड जो है हमारा यूरेनियम भी दे रहा है। यूरेनियम की अगर बात किया जाए तो यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसे जो वेपन्स बनाए जाते हैं, हथियार बनाया जाता है, डिफेंस भी इसका ज्यादा यूज होता है। लेकिन इतना महंगा प्रोडक्ट्स देने के बाद भी, इतना महंगा खनिज देने के बाद भी आज हमारा जो राज्य है सबसे पिछड़ा राज्य। एजुकेशन की अगर बात किया जाए, आप अगर बिहार की तुलना करो, यूपी की तुलना करो, राजस्थान की तुलना करो, गुजरात की तुलना करो, इन सब राज्यों में से झारखंड को अगर देखा है तो 21 पायदान पर। बहुत, हाँ देखा जाए बिहार में तो अच्छा है, लेकिन झारखंड वहाँ मतलब यहाँ इतना खनिज होने के बाद भी मतलब एक लेवल बिहार के लेवल में आ जाता है। यही गुजरात का देखिए इंडस्ट्री थोड़ा IT सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप है, तो वहाँ का मेन चीज क्या आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे कि आप हमारे पास जो से खनिज अवेलेबल है, हमारे पास सारा चीज माध्यम होने के बावजूद भी आज हम छात्र इस एजुकेशन में, इस हाल में, आज हमारे क्षेत्र का, आज हमारे राज्य का गरीबी इस पोजीशन पर पहुंचा हुआ, क्या आप डिमांड करेंगे सरकार? एक ही चीज डिमांड करेंगे, जो आप कैबिनेट मिनिस्टर में जो अपना मेंबर में जितना भी पोलिटिशियन लीडर है वो अपने रिसोर्स को, देश की रिसोर्स को अपना रिसोर्स समझ के अच्छा जगह। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है कि इन्होंने का सिंपल साधारण शब्द में एक लाइन में जवाब दिया है कि ये जो है से अपना प्रोडक्ट डिमांड करके इनको जो है से इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर के हमारा राज्य जो है वो प्रगति पर जाएगा, तभी हमारा राज्य जो है से विकसित की ओर बढ़ेगा। वरना जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा।
फाइलों में तो जो है वो कानून बन जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे बात कुछ अलग रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके वेल, हमारे पास में जो है आयरन है, हमारे पास में जो है बॉक्साइड है, हमारे पास में जो है अबरक है, यानी इन सब तमाम खनिज होने के बाद भी, यूरेनियम होने के बाद भी, बावजूद भी आज झारखंड इतना पीछे क्यों? क्या है रीजन इसका? सबसे पहले तो बात ये है कि जो झारखंड का पीछे होने का रीजन है कि झारखंड में उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता जहाँ से सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, चाहे जो कुछ भी हो। जैसे कि पहला एजुकेशन पर्पस पर अभी गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रहा, बट बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले भैया योजना लाया गया था, जिससे कि लाने के बाद हमारे एजुकेशन पर्पस में काफी सारे डिफरेंस आए हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, स्कॉलरशिप नहीं मिला। अब काफी सारे न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, जिनको अपना स्कॉलरशिप के जरिए पे करते हैं, अब उनका नहीं आया। अभी मिडिल क्लास जिनका पेंडिंग में। दूसरी चीज है कि सबसे पहला साफ सफाई। झारखंड के लोगों में नेचर ये है कि वो साफ सफाई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जहाँ आता है वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, या जो चीज भी हो उन्हें मतलब नेसेसरी एक बेसिक डिसिप्लिन, एक बेसिक फॉर्मेलिटी जो है उन्हें पता ही नहीं होती है। और जो गांव की बात होती है, ये रूरल और अनरूरल एरिया में, रूरल एरिया में हो गया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ध्यान चीजें, छोटी छोटी चीजों पर नहीं देते। अब जहाँ से झारखंड में कोयला का चोरी जा रहा है, या जहाँ से झारखंड में अभी सबसे ज्यादा सप्लाई होता है, यहाँ से भी कोयला भी जाता है, तो अदर कंट्री में भी जाता है। और झारखंड का इसलिए नाम भी है, मैक्सिमम केसेस में नाम भी है, मैक्सिमम 30 से 40% है। मतलब क्या बोल रहे हैं? हमारे झारखंड से 40% है, हमारे झारखंड में 40% जो है तो वो कोयले आता है, भारत को बहुत सारी यूथ भी यहाँ पे। लेकिन आपसे यहाँ पर जो है से हमारा जो है एजुकेशन में आपने ये बताया कि जो महिला सम्मान योजना लेकर के आया गया सरकार के द्वारा, यहाँ पर जो है से हाँ काफी ना काफी इसका जो है वो डाउन किया गया है एजुकेशन में। लेकिन अगर आप हमसे, हमारा ये सवाल है कि अगर आप वर्तमान में अगर फ्यूचर के, तो आप एक समझिए कि आने वाला टाइम का झारखंड से अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो आप झारखंड के होने वाले, मतलब कि अगर आपको कुछ दिन के लिए अगर यहाँ का शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला आपका कदम क्या रहेगा? सबसे पहला आपको स्टैंड क्या रहेगा? आप एजुकेशन बेस में आपके क्या सुधार लाना चाहिए? अभी का जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, अब जब आप यहाँ पे वो सिस्टम आएंगे, आप जब बनेंगे, तो सबसे पहला स्टैंड आपका क्या रहेगा? क्या सुधार करेंगे आप? देखिए, मुझे तो एजुकेशन पर्पस में, मतलब कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बेसिकली अगर झारखंड में कुछ करना है तो सबसे पहले कंपनीज को बढ़ावा देना, एमएनसीज को बढ़ावा देना होगा। तो देखिए क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाइड हो, उसमें वर्क का नॉलेज, मतलब मैंने झारखंड में कंपनीज को लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एमएनसी कंपनी बहुत ही दिल्ली के अकॉर्डिंग, नोएडा के अकॉर्डिंग, तो हमारे झारखंड में जो मैक्सिमम कंपनीज है बहुत ही ज्यादा ही कम, यहाँ पे मतलब वो आनी चाहिए, कंपनी आनी चाहिए, ताकि जितने भी बेरोजगार है, मतलब वो लोग को एक जॉब मिलता है। हाँ, यानी कि इनका सीधा कहना है कि यहाँ पर जो है से बड़े बड़े कंपनियों को आपको लाना होगा। तो झारखंड आज एजुकेशन में इतना पीछे है, इतना पिछड़ा राज्य है। आज हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल होने के बाद, जब हम धनबाद की बात करते हैं, धनबाद झरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है से लोकल लोगों से, जब मैंने वहाँ पर गया, लोकल लोगों को मैंने वहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया, तो हमें ये पता चला कि उनको तो फाइलें में जो है उनको जो है आश्वासन दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर जो है आपके क्षेत्र में जो यहाँ पे माइनिंग किया जा रहा है, यहाँ पर जो कोल निकाले जा रहे हैं, उसका जो है से आपको यहाँ एक तरीका से जो है से यहाँ पर जो है आपको एक स्टेबल जो है से कोई रोजगार दिया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ फाइलों में लेकर के जाया जाता है और वही फाइल में जो है रख दिया जाता है। लेकिन आज के समय में ये हाल हो रहा है कि फाइलें में जो है कानूनन तौर पर जो है तो बहुत सारी बातें कह दी जाती है, लेकिन जो है वो ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और होता है। ज़मीनी हकीकत जो है सब कुछ और होता है। जब आम लोगों से हम बात करते हैं, जब आम लोगों से हम बात करते चलते हैं, तो उनसे पता चलता है कि कानून तो हमारे जो है तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा है। जो है कानून लाना बड़ी बात नहीं होता है। कानून आज वही सरकार से बोलेंगे, वही सिस्टम से बोलेंगे, वही अथॉरिटी से बोलेंगे कि कानून लाना बड़ी बात नहीं है।
कानून को सही तरीका से इम्प्लीमेंट करवाना सबसे बड़ी बात है। आपको कानून आपके पास भरे पड़े हैं, 1000 कानून आपके पास है, लेकिन कौन सा कानून जो है आपका सही तरीका से लागू किया गया है। और वही छात्र डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको कंपनियां लानी होगी। जो आज व्यक्ति यानी कि झारखंड छोड़कर, झारखंड में सारा चीज अवेलेबल होने के बावजूद, हमारे पास सारा चीज होने के बाद, आज अगर बात करें जो अगर यूरेनियम से जो है ऐसे वेपन्स बनाए जाते हैं, ऐसे हथियार बनाए जाते हैं जिसे पूरा देश उसे, आज अगर पूरे वर्ल्ड का अगर बात करें हम, तो पूरे वर्ल्ड में जो है आज सिर्फ 9 देशों के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, मात्र सिर्फ 9 देशों के पास, जिसमें से एक हमारा भारत है। और उस वेपन जो बन रहा है, न्यूक्लियर वेपन बन रहा है, वो यूरेनियम से बन रहा है, और वह यूरेनियम देने का काम कर रहा है वो झारखंड कर रहा है। लेकिन फिर भी आज सबसे पिछड़ा में आता है। आखिर इसका रीजन क्यों? इस पर कोई गौर क्यों नहीं कर रहा है? इस पर कोई सोच क्यों नहीं रहा है? इस पर कोई विचार क्यों नहीं कर रहा है कि आज हमारे पास सारे संसाधन अवेलेबल होने के बाद भी, आज हमारे पास सारे चीज होने के बाद भी, आज हमारा राज्य इतना पिछड़ा क्यों है? आज हमारा राज्य जो है इतना एजुकेशन सिस्टम में पीछे क्यों है? क्यों है आज पीछे? ये आज हाँ, क्या आपका सवाल है? जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा कि जितना सारा कुछ अवेलेबल होने के बाद भी, या चाहे झारखंड हो, क्यों क्यों छात्र हो या कोई भी कोई भी पर्सन हो, क्यों देश छोड़ करके जाना चाह रहा बाहर? क्यों? क्योंकि हमारे झारखंड हो या अदर कंट्रीज में हो, एजुकेशन पा लेने के बाद, एक अच्छी डिग्री पा लेने के बाद, अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती, जी सिक्योर जॉब नहीं मिलती। झारखंड के लोग, झारखंड जो पढ़ रही है, जो सारी चीजें जान रही है, वो क्यों झारखंड? सरकार से कुछ हाँ, सरकार से इनका सिंपल सवाल है कि हमारे पास सारा चीज अवेलेबल होने के बाद भी जो एक अच्छे खासे हैं, वो भी आज झारखंड छोड़ करके जाना चाहते हैं। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो ये छात्रों का सवाल है, और छात्रों का सवाल को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। छात्र का सवाल को आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि यही छात्र जो है आगे का भविष्य है, और इन्हीं से जो है पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरा राज्य जुड़ा हुआ है। तो इनका सवाल का जो है आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनका सवाल का जो है आपको जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया, और सरकार लास्ट से वही सवाल रहेगा कि आप हमारे जो है राज्य को एजुकेशन लेवल में सुधार करें। आज हमारे जो राज्य के बच्चे हैं, आज जो हमारे राज्य के युवा है, आज जो है से गुजरात हो, हरियाणा हो, ऐसे राज्य में जो है, चेन्नई हो, ऐसे राज्य में जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों? इसका सवाल आज देश की जनता मांग रहा है, देश के छात्र मांग रहा है। इसका जवाब अगर आपके पास है तो आप हमें जवाब जरूर दें। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ में, तब तक रहिए 0 जानकारी। जय हिंद, जय भारत।